लेट से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास, उसकी एक लेंथ है 3 और एक लेंथ है 8। तो हमें उस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि दो साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगी। लेकिन हमें ये पता है कि सिर्फ दो साइड्स का हमें पता है कि एक साइड है 3 और एक है 8। अब ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो अब हमारे पास दो ये पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, या तो दोनों जो दो सेम साइड्स हैं वो 3 हो या फिर वो दोनों 8 हो। लेट्स से अगर मैं 8 वाले करता हूँ, 8, 8 और 3, तो इससे मेरे पास क्या आंसर आएगा, 19। अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी पे जाऊँ जिसके अंदर एक साइड है हमारे पास 8, बाकी दो साइड्स हैं 3, तो अगर मैं इन दोनों लेंथ्स को मूव करूं किसी भी तरह, इस लेंथ को मैं यहाँ पे ले जाऊं, इस वाली लेंथ को मैं यहाँ पे ले आऊं या फिर यहाँ नीचे ले आऊं, और इसको भी मैं यहाँ पे ले आऊं या यहाँ पे ले आऊं, कहीं पे भी, तो ये आपस में ट्राइंगल नहीं बनेगा। इन शॉर्ट अगर मैं इसको यहाँ पे भी ले आऊं, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी ले आऊं, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये 3 आ जाएगी और ये 3 आ जाएगी। तो ये अभी भी इतनी बड़ी लेंथ्स नहीं है कि ये आपस में टोटल ऑफ 8 कर सकें। यानी कि अगर तो ये टोटल ऑफ 8 कर सकती और आपस में ओवरलैप भी हो रही होती, तो फिर ये ट्राइंगल बनना एक पॉसिबल था कि ये जो लेंथ है इसको हम ऊपर लेके जाएं, अगर ये 8 बन रही होती है, और ये लेंथ है इसको भी हम ऊपर लेके जाएं, तो ये आपस में कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता। लेकिन इस केस के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये 3 + 3 जो है वो 8 के ऊपर ही नहीं आ रहा। तो ये ऊपर जब ये इनके एंगल्स बनेंगे यहाँ पे, तो ये तब भी मीट नहीं करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैप होता है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैथ की प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। वो है कि अगर हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, प्लेन के अंदर कहीं पे भी एक हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो ए बी प्लस बी सी ये ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा ए सी। अच्छा, अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन सिर्फ होना, यानी कि ए बी प्लस बी सी जो सेगमेंट्स हैं अगर तो वो ग्रेटर देन है ए सी, तो ये हमारे पास अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा। और ये इक्वलिटी क्या है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये जो इक्वलिटी वाला साइन है, ये कब होगा, जब जो बी पॉइंट है वो ए सी पूरी सेगमेंट के ऊपर होगा। यानी कि ये ए सी है, तो ये कब होल्ड करेगी, जब बी इसके ऊपर आएगा कहीं पे, तो ही ए बी प्लस बी सी जो है वो टोटल ऑफ ए सी बनाएंगे। और जब ये ग्रेटर देन होगा तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा। ब्लेड से मेरे पास 3 लेंथ्स हैं 5, 6 और 7, 5, 6 और 7। मैंने देखना है कि इसका ट्राइंगल बनता है या नहीं। तो अगर मैं देखूं 5 + 6 जो है ये ग्रेटर देन 7 है, 5 + 7 जो है वो ग्रेटर देन 6 है, और जो 6 + 7 है वो ग्रेटर देन 5 है। तो ये यानी कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है हर सेगमेंट के लिए, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनाएगी। लेंथ जो है वो 5, 6, 7 ये एक ट्राइंगल बनाएंगी। अच्छा, ये सिर्फ इन्हीं सेगमेंट्स के लिए नहीं है, सारी सेगमेंट्स के लिए हो सकते हैं। यानी कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, और ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, और बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हो तो हमारे पास जो है वो डेफिनेटली एक ट्राइंगल बनेगा। लेट्स से हमारे पास लेंथ्स हैं
हमारे पास 3 लेंथ हैं, एक है 8, एक है 4.7 और एक है 5। तो हमने ये शो करना है कि यार ये ट्राइंगल बनता है या नहीं। तो फिर इसके ऊपर हम वही प्रॉपर्टी लगाएं, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, उस वो वाली। तो एक सेगमेंट है मेरे पास, लेट से ये 8 है, ए बी 8 हो गया, जो बी सी है वो 4.7, तो इसको ए सी से बड़ा होना चाहिए, और ए सी क्या है 5, ग्रेटर देन 5। तो ये वैसे ही ग्रेटर देन 5 है, ये आ जाएगा 12.7 ग्रेटर देन 5। अगर हम बाकी सेगमेंट्स के लिए करें 4.7 प्लस 5 ग्रेटर देन 8, ये आ जाएगा 9.7 ग्रेटर देन 8, ये भी होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है। और जो तीसरी है 5 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 4.7, 13 इज ग्रेटर देन 4.7, ये भी होल्ड कर रहा है। यानी कि ये जो लेंथ्स हैं 8, 4.7 और 5, ये एक ट्राइंगल बनाएंगी। थैंक यू।